जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज हम यह बताएंगे कि हमें पूजा करने से पहले क्या करना चाहिए, कि क्या करने के बाद हमें अपने इष्ट की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। हम सभी लोग किसी न किसी ईश्वर की पूजा जरूर करते हैं। हमारा कोई न कोई किसी न किसी को अपना इष्ट मानते हैं। कोई भगवान राम की पूजा करता है, कोई भगवान कृष्ण की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करता है, कोई आदिशक्ति जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा करता है, और भी तमाम। तो किसी न किसी की पूजा सभी लोग करते हैं और सभी लोगों का कोई न कोई इष्ट जरूर होता है। कुछ लोग पूजा करने जाते हैं तो वह हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। शिव की पूजा करेंगे, शिव चालीसा का पाठ करेंगे। माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग अपने अपने इष्ट की पूजा करते हैं। लेकिन हमें अपने इष्ट की पूजा प्रारंभ करने से पहले जो करना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। कि जैसे हम जब अपनी नित्य क्रिया कर लेते हैं, नहा धो करके निवृत्त हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं तो हमें हनुमान जी की पूजा करनी है तो पूजा स्थल पर अगरबत्ती जला करके और जो भी, और वहाँ पर बैठ करके हम हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करने लगते हैं। तो पूजा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे मन को एक शांति मिलती है और हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और हमें एक दिव्य सत्य की अनुभूति होती है। परंतु पूजा हनुमान चालीसा का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ, शिव चालीसा का पाठ करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम अपने इष्ट की पूजा प्रारंभ करने के पहले हमें जिस आसन पर बैठ करके हम पूजा करते हैं, उस आसन पर बैठ करके अपने मन को शांत करना चाहिए। कुछ देर मन में जो हलचल चल रही है, मन में जो उद्रेक चल रहा हो, मन में जो विचारों का प्रवाह चल रहा हो, उन प्रवाहों को पहले रोकने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा मन शांत हो, हमारे मन में किसी प्रकार की कोई हलचल अच्छी। उसके बाद से हमें सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके और वहाँ पर प्रार्थना करना चाहिए ईश्वर से कि हे परमपिता परमेश्वर, हे इस जगत के आधार, हे इस मेरे प्राण के, मेरे इस आत्मा के, मेरे सूक्ष्म शरीर के स्वामी, हे इस संपूर्ण जगत को बनाने वाले, हे सच्चिदानंद घन, हे परम ब्रह्म परमात्मा, हे परम सत्य के स्रोत, हे समस्त ब्रह्मांड की रचना करने वाले, समस्त सृष्टि की रचना करने वाले, मैं आपके शरण में हूँ। आप मेरे इस स्थूल शरीर के, मेरे इस सूक्ष्म शरीर के, मेरे इस आत्मा के, मेरे इस मन के स्वामी हैं। आप मेरे जन्म जन्मांतर के पिता हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ। तो मेरा आपसे, हे परमपिता, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे मन के अंदर जो भी द्वेष है, जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको नष्ट करिए और नष्ट करके मेरे मन को निर्मल करिए
और आप मेरे मन में, मेरे हृदय में निवास करिए प्रभु। मुझे कोई भी आपकी आराधना करने की मुझे कोई भी क्रिया नहीं आती है, मुझे पूजा करने नहीं आता है, मुझे कोई मंत्र नहीं ज्ञात है कि जिससे मैं आपकी पूजा कर सकूं, मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। परंतु मैं इतना जानता हूं कि आप मेरे पिता हैं, आप इस जगत के पिता हैं और मैं आपका पुत्र हूं। और पुत्र कैसे भी पिता को पुकारे, पिता की कृपा पुत्र के ऊपर हो ही जाती है, माता की कृपा पुत्र के ऊपर हो ही जाती है। तो बस मैं आर्त भाव से आपको पुकार रहा हूँ। और हे प्रभु, जो भी विधि विधान मुझे मालूम है, उस विधि विधान से मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे मन मंदिर में निवास करिए। मेरे जीवन में जो भी संकट हैं, मेरे जीवन में जो भी कष्ट हैं, उन कष्ट को हे प्रभु आप उनका निवारण करिए। मुझे सुख शांति प्रदान करिए और मुझे मोक्ष प्रदान करिए, मुझे मुक्ति प्रदान करिए, मेरे मन को निर्मल करिए। और एक दासत्व भाव से कि त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम शरणागतम का भाव लेकर के पहले प्रभु की वंदना कीजिए। और जब उसके बाद से फिर अपनी पूजा को प्रारंभ करिए। कहा गया है कि जो प्रभु की शरण में गया, कि शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अध जहि लागा। कि शरण में जब व्यक्ति ईश्वर की शरणागत हो जाता है, जब ईश्वर की शरण में हो जाता है, उसमें अपने को दासत्व भाव से उसमें उनके शरण में सौंप देता है, तो वह कितना भी अधम हो, कितना भी गिरा हुआ हो, कितना भी पापी हो, और ईश्वर उसको उद्धार करते हैं। तो अपने को एक दासत्व भाव से प्रभु के चरणों में पहले सौंप दीजिए और सौंपने के बाद अपने आराध्य की, अपने इष्ट की आराधना कीजिए। और निसंदेह ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त होगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली।